हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपका टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें हम 108 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम आज करेंगे 109 से स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज बात ज़्यादा नहीं करेंगे, सीधे अपनी क्लास को करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये क्लास है हिस्ट्री की और आप GIC एल टी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए आप इसको कर रहे हो। TGT PGT की एल टी ग्रेड तो हो चुका हमारा, लेकिन अगर आप आगे एल टी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए फ़िलहाल ये आपकी TGT PGT और GIC के एग्ज़ाम के लिए कंडक्ट चल रही है क्लास। और अभी मई में हमारा एग्ज़ाम है, जैसे कि आपको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो हमने कल 108 तक कंप्लीट कर लिया था। तो इसमें 200 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है, यानी कि 209 प्रश्न हैं, जिसमें से हम 108 कल कर चुके हैं, बाकी के बचे हुए हम आज करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज RD बनर्जी ने करी है। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज RD बनर्जी ने की थी। ये 11.88 मीटर लंबा और 7.1 मीटर चौड़ा और 2.83 मीटर गहरा है। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। तो ये रावी नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था और इस स्थल की खोज 1921 में राय बहादुर साहनी के द्वारा की गई है। यहाँ के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि R37 का नाम दिया गया। नेक्स्ट है वो सैंधवपुरा स्थल, जहाँ झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई। तो झूकर झांगर संस्कृति चनहूदड़ो में विकसित हुई है। सैंधवपुरा स्थल चनहूदड़ो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित और इस स्थल की खोज 1931 में NG मजूमदार ने की थी। 1935 में मैके के द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया और झूकर झांगर संस्कृति यहीं पर विकसित हुई थी। झूकर झांगर संस्कृति का विकास सैंधव संस्कृति के बाद हुआ था। चनहूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंट मिली है और मिट्टी की पकी हुई पाइपनुमा नालियों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए? तो गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के गुजरात राज्य में सर्वाधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए। गुजरात में परिपक्व हड़प्पा चरण के 18 स्थल हैं तथा उत्तर हड़प्पा काल में 120 स्थल ज्ञात हो सके। रंगपुर, रोजदी, बाबरकोट, पादरी उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। नेक्स्ट है, सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो ये है गेहूं और जौ। सैंधव जन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था और इसकी उर्वरता का मुख्य कारण सिंधु नदी में हर वर्ष आने वाली बाढ़ थी। कांस्य धातु के बने होते थे। वे सैंधव वासियों की मुख्य भोज्य फसल भोज्य पदार्थ गेहूं और जौ थी और अन्य फसलों में कपास, मटर, तिल और बाजरा प्रमुख। नेक्स्ट पे चलते हैं। सूची 1 से हमें सूची 2 को मिलाना। चलो मिला लेते हैं भैया। हड़प्पा से हमें क्या मिला? लोथल से क्या मिला? अच्छा, सही विकल्प का चयन करना है। अच्छा, लोथल से तो हमें गोदीवाड़ा मिला है, ठीक है। और कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत मिला था, ठीक। और अगर बात करें मोहनजोदड़ो की, तो एक नतकी की आगरा, ये हड़प्पा से हमें सावधान भी मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर A और B सही है, C और D आपका मतलब वो हड़प्पा से सावधान के चिन्ह मिले और गोदीवाड़ा लोथल से मिले। जुते हुए खेत के चिन्ह जो है आपका कालीबंगा से मिलता है और मोहनजोदड़ो से एक नतकी की आकृति मिलती है, ठीक है। तो ये ऐसे सुमेल होगा। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था। तो आलमगीरपुर का उत्खनन YD शर्मा के द्वारा किया गया। सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन 1958 में YD शर्मा के द्वारा किया गया और ये स्थल मेरठ जिले उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। सूती कपड़ा, कपास का साक्ष्य यहाँ से भी मिलता है। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? तो ये माना जाता था लोथल। बोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल था, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है और यहाँ पर 214 से × 36 मीटर घेरे का एक गोदीवाड़ा मिला, जो सिंधु सभ्यता के समुद्री व्यापार का घोतक है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहन
जोदड़ो भी कहा जाता था, और इसकी खोज 1954 में SR राव ने की थी। लोथल से 3 युग्मित समाधियां, एक अग्निकुंड का अवशेष, मनके बनाने का कारखाना, और एक रंगाई कुंड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है सैंडो सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो सैंडो सभ्यता मानव इतिहास के आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इतिहास का विभाजन इतिहासकारों के द्वारा 3 भागों में किया गया है, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य ने लिपि और लेखन कला का विकास नहीं किया था। आदि इतिहास के अंतर्गत वे सभ्यताएं आती हैं जिसमें लिखित सामग्री तो मिलती है परंतु पढ़ी नहीं जा सकती। जिस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों के द्वारा विदित होता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित था? तो ये था शोरतुगई। कौन सा था? शोरतुगई। हड़प्पा सभ्यता का विकास पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान तक हुआ। शोरतुगई और मुंडीगाग नामक 2 हड़प्पा पुरास्थल हिंदुकुश के पार अफगानिस्तान में स्थित है। शोरतुगई या शोरतुगई स्थल के उत्खनन से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं कोकचा नदी से निकले नहरों का अवशेष, शुष्क कृषि और सैंधव व्यापारिक बस्ती, मनकों को छेद करने वाली ड्रिल, राइनो, एक सींग वाला गैंडा, उत्कीर्ण मोहरे। शोरतुगई यानी कि शारतुगई की व्यापारिक बस्ती लाजवर्द मणि प्राप्ति का सर्वप्रमुख केंद्र थी। नेक्स्ट है नवदा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति 1700 से 1200 BC किस संस्कृति का प्रमाण है? तो ये प्रमाण है आपका हड़प्पा पश्चात का। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित मालवा क्षेत्र में हड़प्पा के बाद अनेक संस्कृतियां प्रकाश में आई, जिसमें नवदा टोली, एरन और नागदा प्रमुख ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां हैं जिनका विस्तार मालवा क्षेत्र में होने के कारण मालवा संस्कृति ये कही जाती है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ये मिस्र के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, और बात करें तो क्रीट की सभ्यता की भी समकालीन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से सैंधव पुरास्थल महानगर माना जाता है? तो अधोलिखित में से सैंधव पुरास्थल महानगर माना जाता है आपका राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सैंधव सभ्यता नगरी और कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी जाती है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा और लोथल। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चला है। नेक्स्ट है झूकर संस्कृति 1। तो झूकर संस्कृति एक परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है। सैंधव सभ्यता की तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन विद्वानों ने इसे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना। इस समय ये नगरी सभ्यता थी और उसके बाद ये सभ्यता ग्रामीण हो गई, क्योंकि क्रमिक के रूप से नगरों का पतन हो गया था। ग्रामीण संस्कृति या परवर्ती संस्कृति को झूकर संस्कृति का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति किस स्थल में मध्य नगर का, देखो यहाँ पे का दिखाई नहीं दे रहा, चलो मैं बता देती हूँ। हड़प्पा संस्कृति से किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिलता है? तो ये प्रमाण मिलता है आपका कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति के कालीबंगा से मध्य नगर का प्रमाण मिलता है। कालीबंगा से पाक हड़प्पा के भी साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पर जुते हुए खेत के तथा जौ, चना और सरसों के भी प्रमाण मिले हैं, और इसके अतिरिक्त अग्निकुंड भी मिला है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? तो ये आरोहण क्रम है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। ठीक है, सैंधव सभ्यता को प्रकाश में लाने का काम 1921 में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने किया था। सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल में खुदाई कराकर कुछ साक्ष्य प्राप्त किया, और इसी क्रम में 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई, और 1990-91 में रविंद्रनाथ बिष्ट ने धौलावीरा की खुदाई करवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सैंधव सभ्यता का क्षेत्रफल निर्धारित करते समय 4 महत्वपूर्ण नगरों का उल्लेख किया, जिसमें भगत राव, रहमान ढेरी तथा आलमगीरपुर है। सैंधव सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित हड़प्पई स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया, और 1923 में उसका नियमित उत्खनन आरंभ हुआ। उत्खनन से हड़प्पा के किले के बाहर कुछ ऐसे भवन हैं जिसकी पहचान कर्मचारियों के आवास के रूप में की गई। हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी हैं जो मजदूरों के रहने के लिए थे।
नेक्स्ट है निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? तो कालीबंगा में किया गया है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी और यहाँ की खुदाई से बेलनाकार मूरे, हल के निशान, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग आदि मिलता है। कालीबंगा में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था नहीं मिलती है, लेकिन लकड़ी के नाली का साक्ष्य यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? तो सुरकोटदा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली, मोहनजोदड़ो और कोटदीजी सही है, लेकिन हड़प्पा और रोपड़ सही नहीं है। रोपड़ जो है वो भारत के पंजाब प्रांत में सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये भारत का ऐसा सैंधव स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था और इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी और 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। इनमें प्रथम ही सैंधवकालीन है और यहाँ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। लगभग 1100 हेक्टेयर में बसे राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित इस नगर की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। ये प्राचीन सरस्वती और दृष्टि नदियों के बीच स्थित था। इन प्रमाणों में हल में जुते हुए खेत का साथ सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई थी और जिसमें 2 फसलों को एक साथ बोए जाने का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ से एक युगल समाधान भी प्राप्त है। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित था? तो ये है मुंडी गांव। 1947 के पश्चात भारत और पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थलों की खोज का काम चलाया गया, जिसके उत्साहजनक परिणाम निकले। भारत के महत्वपूर्ण स्थलों में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा, गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित लोथल, रंगपुर और कच्छ जिले में स्थित सुरकोटदा तथा धौलावीरा, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली, जिंद जिले में स्थित राखीगढ़ी और भिवानी जिले में स्थित मित्ताथल उल्लेखनीय है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर और सहारनपुर जिले में स्थित हुलास सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है। पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित रोपड़ एक अन्य स्थल है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुतकोंडेडोर, सिंधु प्रांत में कोटदीदी, पंजाब में डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान डेरी, गुमला आदि है। अफगानिस्तान में मुंडी काग, शोरतुगई सिंधु सभ्यता से संबंधित 2 महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले? तो मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले, हड़प्पा से मिले हैं, राखीगढ़ी से मिले हैं और रोपड़ से भी कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता के पुरास्थल मोहनजोदड़ो के धवलावशेषों में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नरकाला जिले में इसमें सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो के टीले लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। मोहनजोदड़ो के टीलों के 1922 में अन्वेषण का श्रेय राखालदास बनर्जी को है। मोहनजोदड़ो के निवास गृहों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। मोहनजोदड़ो से अभी तक समाधि क्षेत्र अगर कोई था के विषय में जानकारी नहीं है। मोहनजोदड़ो के नगर के अंदर शव विसर्जन के 2 प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। एक तो आंशिक समाधान मिला, दूसरा पूर्ण समाधिकरण यानी कि दफनाना मिला है। चिड़ियों, मछलियों आदि की हड्डियों, कोयला एवं राख, मृतिपंड, भूषण आदि भरे हुए मिले थे। इनको कतिपय विद्वानों ने आंशिक समाधान का उदाहरण माना है। दूसरी कोटि के अंतर्गत मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण से प्राप्त 42 कंकालों को रखा जा सकता है, जो नगर क्षेत्र के अंदर मकानों और सार्वजनिक मार्गों पर अस्त-व्यस्त दशा में पड़े हुए मिले हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरास्थल सुतकांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित था? तो सुतकांगेडोर जो है वो दाश्क नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरास्थल सुतकांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। बलूचिस्तान के स्थल साधारणतया व्यापार मार्गों के साथ साथ पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि मकरान तट प्रदेश पर ऐसे अनेक स्थल हैं। यहाँ 2 भौगोलिक तत्व महत्वपूर्ण है। पहला, इस इलाके में अनेक नदियां समुद्रों में मिलती हैं। इन नदियों का मुहाना सुविधाजनक स्थान माना जा सकता है। आज जो बस्तियां समुद्र से कुछ मील दूरी में पाई जाती है वे समुद्र के किनारे पर थी, अतः इन बस्तियों को दोहरा लाभ प्राप्त था, क्योंकि ये नदी के मुहाने पर भी स्थित थी और समुद्र के किनारे पर भी। पुरातात्विक दृष्टि से इसमें 3 स्थल महत्वपूर्ण है: सुतकांगेडोर दाश नदी के मुहाने पर, सोतकाकोट शाब्दीकोर के मुहाने पर और बालाकोट शोन मियानी खाड़ी के पूर्व में विदार नदी के मुहाने पर। इस शहर का किला पत्थर की दीवार से घिरा तथा सैंधवकालीन बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित था? तो ये चिनाब नदी पर स्थित था। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये चिनाब नदी के तट पर स्थित है। मांडा को हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है।
सैंधव सभ्यता 2250 ईसा पूर्व के आसपास अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में प्रकट हुई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब के प्रांतों में सैंधव सभ्यता के कई पुरास्थलों की खोज की गई। दक्षिणी बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर, सोताकोट तथा बालाकोट प्रसिद्ध पुरास्थल है। सिंधु प्रांत में मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो के अतिरिक्त कोडीजी, आमरी तथा जुडेर जोदड़ो के पुरास्थल हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश प्रांतों से पुरातत्वविदों ने सभ्यता के बहुसंख्यक स्थलों को खोज निकाला। पंजाब में रोपड़, कोटला, निहंग और संगोला, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी तथा मित्ताथल, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में रंगपुर, लोथल, देशलपुर तथा भगवत राव, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, मेरठ, बड़ा गांव और हुलास, सहारनपुर आदि से सैंधव सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए? तो ये सरस्वती नदी के किनारे पर प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं, जिसे घग्गर और हाकरा कहा जाता है। उत्तरी राजस्थान की सरस्वती, वर्तमान घग्गर और उसकी सहायक दुष्टुति, वर्तमान चौतंग की घाटियों के क्षेत्रों का 1950 से 53 में अमलानंद घोष ने व्यापक पैमाने पर अन्वेषण करके लगभग 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज करने में सफलता प्राप्त की। इनमें गंगा नगर में स्थित कालीबंगा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कालीबंगा नामक पुरास्थल पर भी पश्चिम में गढ़ी और पूर्व में नगर के 2 टीले, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बाप्ती विद्यमान है। ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के निर्देशन में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप प्राक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष खोज निकाले गए। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के किस निम्नलिखित स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य है? तो ये है कालीबंगा। कालीबंगा में सैंधव सभ्यता के लोगों के पर्दापण के साथ साथ आवास योजना में परिवर्तन घटित हुए और इस काल में पश्चिम दिशा में दुर्ग और पूर्वी दिशा में नगर क्षेत्र स्थित था। कालीबंगा में दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। दुर्ग में चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार थे। कालीबंगा के दुर्ग टीले के दक्षिणी भाग में मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने हुए 5-6 चबूतरे मिले हैं, जिसके ऊपर कई अग्निकुंड की वेदिकाएं बनी हुई हैं। दुर्ग को एक लंबी दीवार से उत्तर दक्षिण 2 भागों में विभाजित किया गया था। कालीबंगा का नगर क्षेत्र उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली 4-5 सड़कों से कई भागों में बटा हुआ था। साधारणतः प्रत्येक मकान के बीच में आंगन होता था, जिसके चारों ओर 5-6 छोटे कमरे होते थे। कालीबंगा में मकान बनाने के लिए कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया था। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और दहलीज बनाने के लिए किया जाता था। एक मकान में फर्श की ईंटों पर वृत्ताकार डिजाइन बनी हुई थी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी, तो उत्तरी पाश में थी और दक्षिणी पाश में थी। हड़प्पा संस्कृति के मोहनजोदड़ो के दुर्गखंड में अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्मारक और भवन स्थित थे। अटकल के आधार पर इनको कार्यसूचक नाम दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास। दुर्ग के अंदर प्राप्त स्मारकों में स्नानागार सबसे उल्लेखनीय और इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.50 मीटर है। इस स्नान कुंड को फर्श की पक्की ईंटों की बनी हुई थी और उसमें उतरने के लिए तथा चढ़ने के लिए उत्तरी और दक्षिणी पाश में 2.50 मीटर की चौड़ी सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्नान कुंड के तीनों ओर बरामदे और इनके पीछे कई कमरे और गैलरियां बनी हुई थी। स्नानागार के ऊपर 2 पंक्तियों में 8 छोटे स्नान कक्ष बने हुए थे, जिनमें ऊपरी मंजिल में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। स्नान कुंड के पूर्व में स्थित एक कमरे में ईंटों की दोहरे पंक्ति से निर्मित एक कुआं मिलता है। स्नानागार के लिए पानी की पूर्ति का यही मुख्य स्रोत था। नेक्स्ट है, चावल के प्रमाण हड़प्पा कालीन संस्तरों में किस प्रदेश से प्राप्त हुए? तो गुजरात से प्राप्त हुए हैं। सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। सिंधु घाटी की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियां प्रतिवर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थी, जिनमें पैदावार काफी अच्छी होती थी। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। खुदाई में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। संभवतः वे धान की भी खेती करते थे। लोथल गुजरात से धान और रंगपुर से धान की भूसी और बाजरा की खेती किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा में मटर और तिल की खेती होती थी। सूती वस्तुओं के अवशेषों से निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना भी जानते थे। फलों में केला, नारियल, खरबूज, खजूर, नींबू, तरबूज आदि का उत्पादन होता था। सिंचाई के लिए नदी से पर्याप्त जल प्राप्त होता था। पाषाण और कांच से निर्मित उपकरणों की सहायता से खेती की जाती थी। विभिन्न स्थलों की खुदाई से हलों के अवशेष मिलते हैं, जिनसे सूचित होता है कि सैंधव निवासी कृषि कार्य के लिए हलों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई? तो घोड़े की हड्डियां हमें सुरकोटदा से मिलती हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए। घोड़े की मणिमूर्ति लोथल से मिली है और राना
गुंडई से घोड़े के दांत प्राप्त हुए। ऐसा राव का विचार है कि लोथल और रंगपुर से अश्व की मिट्टी की मूर्तियां मिली है, परंतु अंतिम रूप से ये माना जाता है कि सैंधव लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। सुरकोटदा के दुर्ग और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? तो इंद्र को उत्तरदायी मानने वाले हैं सर मार्टिमियर हीलर। ठीक है, सैंधव सभ्यता के विघटन में बाह्य आक्रमण को एक कारण माना गया, जिस पर ध्यान सर्वप्रथम आरपी चाम ने दिया था। तत्पश्चात 1934 में गार्डन चाइल्ड ने किया था। मार्टिमियर हीलर ने इसका समर्थन किया और हीलर के अनुसार यद्यपि द्वितीय सहस्त्राब्दी, ये बहुत ज़्यादा बड़ा, इसको छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ पाऊंगी मैं, इतना लंबा चौड़ा नहीं, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबद्ध नहीं है? तो बुर्जहोम नहीं है। बुर्जहोम जो है वो नवपाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल है। ये कश्मीर प्रांत में स्थित है। बुर्जहोम नामक पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। 1960 से 64 के बीच भारतीय पुरास्थल सर्वेक्षण विभाग की ओर से इस स्थान की खुदाई कराई गई। बुर्जहोम की खुदाई से गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं और वो स्थल अपने गर्तवासों के लिए प्रसिद्ध है। गर्तवासों का आकार ऊपर की ओर सकरा और नीचे की ओर चौड़ा होता है। नवपाषाणकालीन संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी और इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता भी था, वरन वो उनका उत्पादक भी बना। वो कृषि कर्म में पूर्णतः परिचित हो चुका था। कृषि कर्म के साथ साथ पशुओं को मनुष्य ने पालना भी शुरू कर दिया। गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि जानवरों से उनका परिचय बढ़ गया था। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति था राखालदास बनर्जी। हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के ननकाना जिले में स्थित है। सर्वप्रथम यहाँ 1921-22 में दो प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्रियों राखालदास बनर्जी और दयाराम सानी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त करके ये सिद्ध कर दिया कि परस्पर 483 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए ये दोनों ही नगर कभी एक ही सभ्यता के दो केंद्र थे। पिग्गट मौर्य ने इन्हें एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सानी और बनर्जी के पश्चात जॉन मार्शल तथा माधव स्वरूप वत्स ने क्रमशः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कई वर्षों तक उत्खनन कराकर महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों मार्टिमियर हीलर, के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, एन.जी. मजूमदार, आर.एन. स्टाइन आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पूरी सभ्यता को सिंधु नदी घाटी की सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थलों में कौन दुर्गीकृत नहीं था? तो यहाँ पर चनहुद्रो दुर्गीकृत नहीं है, कालीबंगा दुर्गीकृत है, लोथल दुर्गीकृत है और सुरकोटदा भी दुर्गीकृत है। चनहुद्रो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली। चनहुद्रो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। इस बस्ती के छोटे से हिस्से का ही उत्खनन हुआ। यहाँ जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पाया गया उसमें एक मनके बनाने का कारखाना मिला है। कालीबंगा से किले पर बंद पश्चिमी टीले के दो पृथक पृथक किंतु परस्पर संबद्ध खंड है, एक संभवतः जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के निवास के लिए और दूसरा अनेक ऊंचे ऊंचे चबूतरों के लिए जिनके शिखर पर हवन कुंडों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। लोथल से पूरी की पूरी बस्ती एक दीवार से घिरी थी। यह एक सुनियोजित बस्ती थी। लोथल के पूर्वी खंड में पक्की ईंटों का एक तालाब जैसा घेरा मिलता है। सुरकोटदा में कालीबंगा के पश्चिमी टीले की योजना की पुनरावृत्ति दिखाई देती है। इस स्थल का कोई पूर्वी टीला नहीं है। कालीबंगा के पश्चिमी टीले के पश्चिम में कब्रिस्तान है और पूर्व में ऐसी बनावट का साक्ष्य मिलता है जहां संभवतः अनुष्ठान कार्य संपन्न किए जाते थे। कालीबंगा के पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो की योजना से मिलती जुलती है, परंतु इन दोनों में अंतर यह है कि कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों से बने थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो ये है कालीबंगा। कालीबंगा एक प्रमुख प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और इसकी खोज पुरातत्वविद अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा में दो टीले हैं। पश्चिमी दिशा में स्थित गढ़ी वाले टीले, छोटे टीले पर सिंधु सभ्यता के अवशेष के नीचे प्राक सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की खुदाई से जुटे हुए खेत और अग्नि वेदिकाएं मिली है। यहाँ से एक बालक का शल्यक्रिया किया हुआ खोपड़ी का अवशेष मिला है और यहाँ से जौ की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है नेवासा से। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य नेवासा से प्राप्त हुआ। रेशम को साहित्य में कौशे कहा गया। नेवासा से ही शीश विहीन देवी की मूर्तियां, पत्थर की कुल्हाड़ी बनाने का कारखाना और एक बच्चे के कंकाल के गले में ताम्र के बने हुए मनके के हार का साक्ष्य मिला है। नेवासा पुरास्थल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। इस पुरास्थल को खोजने का श्रेय अहमद देशपांडे को है। भगवानपुरा हरियाणा राज्य में स्थित है और यहाँ से
हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। रंगपुर और रोपड़ क्रमशः गुजरात और पंजाब प्रांत में अवस्थित है। यहाँ से भी हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। किस हड़प्पी स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त लोथल भी एक महत्वपूर्ण सैंधवकालीन पुरास्थल है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित था और इस स्थल की खोज S.R. राव ने की थी। इस स्थल की मुख्य विशेषता यहाँ से ईंटों का बना हुआ विशाल आकार 214 × 36 मीटर का घेरा का प्राप्त होना है, जिसे पुरातत्ववेत्ताओं ने गोदी के रूप में परिभाषित किया है। बंदरगाह के रूप में प्रयुक्त होता था। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अनुपलब्धियों में युगल समाधान और अग्नि वेदिकाएं हैं। यहाँ से माता देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? तो ये है देसलपुर और धौलावीरा। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति से जुड़े स्थलों से देशलपुर, सुरकोटदा और धौलावीरा कच्छ क्षेत्र में स्थित है, जबकि रोजदी, रंगपुर एवं लोथल खंभात क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो विष्णु की पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी, शिव की होती थी, मातु देवी की होती थी और पीपल की। तो हड़प्पा संस्कृति में विष्णु देवता की पूजा नहीं की जाती थी। कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदूरों के उत्खनन का निर्देश दिया था? तो चंदूरों के उत्खनन का निर्देश दिया था J.H. मैके ने। ठीक है, अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडियन एंड ईरानियन स्टडीज एंड बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वाधान में E.J.H. मैके ने 1935-36 में चंदूरों का उत्खनन करवाया था। ठीक है, उसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो अब जो हम पढ़ चुके हैं उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। और यहाँ पे 149 क्वेश्चन हमें दिख नहीं रहा है, तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में आपका एक तो स्थित है बनावली, दूसरा आपका राखीगढ़ी स्थित है। ठीक है, ये दोनों स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है? तो भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पी स्थल है राखीगढ़ी। ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं हम। सिंधु सभ्यता में संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में आपका ये स्थित है, कहाँ गया? आलमगीरपुर। ठीक है, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरास्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। ये सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा थी। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। नीचे दिए गए कूट हड़प्पी स्थलों में से जिनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो चावल की खेती का जो प्रमाण मिला है वो हमें मिला है कालीबंगा से और लोथल से। ठीक है, दो जगह से मिला। कालीबंगा और लोथल से चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य, लोथल से गोदीबाड़ा मिला है और अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी दोनों स्थल से मिले। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। तो हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी आलमगीरपुर। तो संपूर्ण सैंधव सभ्यता का क्षेत्रफल 12,15,000 वर्ग किलोमीटर था। इसका विस्तार उत्तर में मांडा, कश्मीर में दक्षिण में दामाबाद महाराष्ट्र तक तथा पश्चिम में शुतकांगे डोर से पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक था। नेक्स्ट है, प्रस्तर मूर्तियां, मृण्मयी मूर्तियां और मोहरे। मृदभांड खंड और नृत्यकी का उत्खनन किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये भिराना से प्राप्त हुआ है। भिराना हरियाणा में स्थित परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का स्थल है। यहाँ के लाल मृदभांड पर एक स्त्री का चित्र अंकित मिला है, जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नृत्यकी से की गई है। यहाँ से अनेक कमरों वाले 3 भवन की प्राप्ति हुई है। 4 कमरों युक्त एक भवन टीले के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। एक भवन से 10 कमरों के अलावा बरामदा और आंगन भी था। हड़प्पा कालीन स्थल दायमाबाद किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के गोदावरी घाटी में स्थित दायमाबाद पुरास्थल है और इस स्थल से उत्तर हड़प्पा कालीन ताम्रपाषाण कालीन जीवन यापन का साक्ष्य प्राप्त हुआ। 1976-69 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने ऐसे शाली के निर्देशन में इसका उत्खनन काम किया। दायमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ पर हड़प्पा लिपि में अंकित 2 बटन के आकार की सील मुहर मिली है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है कांस्य की। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि कांसा, तांबा और टिन का मिश्रण का सबसे पहली बार प्रयोग इसी समय पर हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नांकित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो मृदभांड, प्रारूप और काल जिससे ये संबद्ध है। तो गैरिक मृदभांड जो है वो आपका ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। तो किसी विशेष काल से संबद्ध नहीं है ये, मतलब कि ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। गैरिक मृदभांड। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड आपको मिल जाएंगे द्वितीय नगरी संस्कृति पे। ठीक है, कृष्ण लोहित मृदभांड आपको मिलेंगे आरंभिक वैदिक काल में और चित्रित धूषण मृदभांड आपको उत्तर वैदिक काल में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट
किस सैन्य स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला? तो मिट्टी के हल का मॉडल बनावली से मिला। बनावली से मिट्टी के हल का मॉडल मिला। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक पुरास्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ये प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित था और इसका उत्खनन RS बिस्ट ने 1973 में कराया। बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव था। किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रमुखता प्रचलित थी? तो मातृ देवी की अवधारणा कृषि समाज में प्रचलित थी। मातृ देवी की अवधारणा मुख्यतः कृषि समाज में प्रचलित है। इसके उदाहरण हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। मातृ देवी की उर्वरता की देवी माना जाता है। हड़प्पा में एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया जिसे पृथ्वी देवी की प्रतिमा माना जाता है। इसे धरती की उर्वरता की देवी मानकर पूजा की जाती है। मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो वे जानते थे मेलुक्खा यानी कि मेलुआ नाम से। भारत की सिंधु सभ्यता प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के शुरुआती कालक्रमों में से एक थी। इसे हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सुमेरियन लेखों से पता चलता है कि उन नगरों के व्यापारी मेलुआ के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मेलुआ का समीकरण सिंध प्रदेश से किया गया है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुरिकाओं आदि पर मिलते हैं। सैंधव लिपि मूल रूप से देशी है और उसका पश्चिम एशिया की लिपियों से कोई संबंध नहीं। हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक है। निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो हड़प्पा वासियों का नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ? तो ये मिला है धौलावीरा से। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ एक लघु अभिलेख मिला है। सर्वप्रथम 1967-68 में धौलावीरा की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के JP जोशी ने की थी। 1990-91 के दौरान RS बिस्ट के द्वारा यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य शुरू किया गया जो कई वर्षों तक चलता रहा। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर केवल 2 भागों दुर्ग और निशला नगर में विभाजित थे, वहीं धौलावीरा 3 भागों दुर्ग, मध्यम नगर और निशला नगर में विभाजित था। कथन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा व्यापारिक संबंध था। तो बिल्कुल था। कारण कहता है कि हड़प्पी सामग्री और हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री किश और निप्पुर आदि से प्राप्त हुई है, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश बूरें निम्नलिखित में से बनी हुई हैं। तो ये बनी हुई है सेलखड़ी से। हड़प्पाई मोहरें हड़प्पा स्थलों से अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं जो अधिकांशतः सेलखड़ी की बनी है। ये समानता 2.8 × 2.8 सेंटीमीटर के आकार की है जिनमें विभिन्न प्रतीक चिन्ह और लिपियां अंकित हैं। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नलिखित में से कौन सा नगर एक हड़प्पी व्यापारिक बंदरगाह था? तो हड़प्पी व्यापारिक बंदरगाह नगर है सोर्तुगई, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस स्थल की खोज 1962 में की गई थी। ठीक है, ये उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में स्थित है। हड़प्पी तौल का एक अनुपात है। तो हड़प्पी तौल का अनुपात है 1:2:4:8। हड़प्पी तौल का अनुपात, इसी आधार पर इसका मापन किया जाता था। हड़प्पा के लोगों को फुट का भी ज्ञान था। सर्वेक्षण के लिए CP यंत्र का प्रयोग किया जाता था जो लोथल और मोहनजोदड़ो दोनों जगहों से मिला है। नेक्स्ट है युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से अप्राप्य है? तो ये है तलवार, ढाल और सिरस्त्राण। हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में युद्ध के शस्त्रों में धनुष और तीर प्राप्त हुए हैं जबकि तलवार, ढाल और सिरस्त्राण की प्राप्ति हड़प्पी संस्कृति से नहीं हुई। हड़प्पा कालीन औजार हथियार सरल किस्म के थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय अधिक थे। ठीक है, तो धनुष और तीर मिला है। हड़प्पी पुरास्थल से प्राप्त सामग्री और संभावित स्रोत को हमें मिलाना है। ठीक है, तो तांबा हमें कहाँ से मिलता था? तो तांबा हमें मिलता था राजस्थान से। ठीक है, अगर बात करें शंख की तो शंख हमें मिलता था कक्ष से। लाजवर्द की बात करें तो अफगानिस्तान से मिलता था और सोना की बात करें तो हमें दक्कन से मिलता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन कहता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था। तो बिल्कुल सही बात है। बनावली में प्रौढ़ हड़प्पा स्तर से हल्का पकी मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हो, ये भी सही है। तो A और R दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट, जैसा कि प्राप्त साक्ष्य उदाहरणतः मूरे काटने के लिए धातु के उपकरण से प्रकट होता है, निम्नलिखित एक स्थल हड़प्पी मूरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। तो हड़प्पी
मोरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था चनहूद्रो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित चनहूद्रो का उत्खनन 1935 में EJS मैके ने कराया और यहाँ के अवशेषों में मनका निर्माण और मुहर निर्माण के कारखाने प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? तो ये है माधव स्वरूप वत्स। स्वदेशी छत रखने वाले माधव स्वरूप वत्स के अनुसार सिंधु सभ्यता का उद्भव ईरानी, बलूच और सिंधु संस्कृतियों तथा भारत की स्थानीय संस्कृतियों से हुआ जिसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थल और पुरातात्विक अवशेष को सुमेलित करना है। कहाँ गया ये रहा। तो मोहनजोदड़ो से हमें मिला उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी और हड़प्पा से हमको मिला है कांस्य रथ। लोथल से हमको मिला है हाथी दांत का स्केल और बनावली से मिला पक्की मिट्टी का हल। निम्नलिखित पशु मोरों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित है? तो ये है व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर के ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है और पुरुष के दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर भैंसा और गैंडा का चित्र मिला है। सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इसके 3 मुख हैं। मार्शल ने इस देवता को रुद्रशिव से संबंधित किया है जिसे त्रिमुख पशुपति, योगेश्वर और महायोगी कहा गया। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो ये बने होते थे आपके मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन होते थे। बर्तन बनाने के लिए सिंधु की मिट्टी का प्रयोग किया जाता था जिसमें चूना और अब्रक मिलाया जाता था। हड़प्पा के बर्तन भारी और उपयोग्य थे। बर्तन विभिन्न प्रकार के थे, सादे, पुते हुए या चित्रात्मक। अधिकतर भांड सादे थे जो लाल मिट्टी के बने होते थे। वस्तुतः खुले में पकाए जाने के कारण वे लाल हो जाते थे जिन पर बहुधा लाल या भूरी पट्टिका बना दी जाती थी। नेक्स्ट है परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। तो ये मिले हैं भगवानपुरा से। ठीक है, तो परवर्ती हड़प्पा काल के अवशेषों के साथ चित्रित धूसर मध्यभांड परंपरा के अवशेष हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर स्थित भगवानपुरा नामक पुरास्थल से मिले और इसका उत्खनन JP जोशी के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। तो सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है मोहरों से। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की उपत्यका में लगभग 100 से भी अधिक स्थलों में उत्खनन से प्राप्त 2000 मोहरें मिली जिन पर मानव, मछली, पशु और पेड़ पौधों की आकृतियों के साथ साथ लिपि संकेत भी उत्कीर्ण है। सिंधु लिपि में 64 मूलभूत चिन्ह है। उत्तरी हड़प्पा काल की लिपि के 25 चिन्ह भी इन्हीं 64 चिन्हों में सम्मिलित है। परवर्ती हड़प्पा कालीन लिपियों में एकांतर रेखा लगाना बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के बाट की संख्या के गुणक थे। तो ये थे आपके 16 के। ठीक, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे कहते थे, तो वे इसे सिंडन कहते थे। सिंधु नदी की तलहटी में कपास की खेती की जाती थी जिसका प्रमाण हड़प्पा से पाई गई मुद्रा से लिपटे हुए कपास से मिलती है। सिंध में पैदा होने के कारण इसे यूनानी लोग सिंडन कहते थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कालीबंगा का अर्थ काली मिट्टी के बर्तन नहीं है। हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे खेतड़ी से। हड़प्पा सभ्यता का तट नगर है लोथल और सबसे विशाल हड़प्पा स्थल है हड़प्पा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की मिट्टी की बनी चूड़ियाँ। ये स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस हड़प्पा स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ? तो वो है लोथल। लोथल से मिला है। तो लोथल नामक सिंधु सभ्यता में मानव अस्थि पंजर के साथ बकरे के अस्थि पंजर का साक्ष्य प्राप्त हुआ। लोथल में 3 युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं। लोथल वर्तमान में अहमदाबाद, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे खंबात की खाड़ी में स्थित हड़प्पाई स्थल है। इसकी खोज SR राव ने 1954-55 में की थी। लोथल की बहुचर्चित प्राप्ति बंदरगाह अथवा गोदीवाड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? तो ये बसाठ से प्राप्त हुई हैं। बसाठ से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें उत्खनन से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है और ये स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। कायथा एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है और जहां से ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है? तो ये है चांदी।
लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है और इसका उत्खनन डॉक्टर SR राम ने 1957 में किया। यहाँ की खुदाई में फारस की मुहर, युगल, समाधान, घोड़े की लघु मणिमूर्ति आदि प्राप्त हुए हैं। आयोग का उत्तर है लेकिन लोथल से सोना, कांसा और तांबा के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, नीचे कुछ देवी देवताओं की सूची दी गई है, इनमें से किन किन का साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में नहीं मिलता है? तो वो है आपका इंद्र नहीं मिलते हैं और आपको कौन नहीं मिलता? प्रजापति नहीं मिलते, पशुपति और मातृ देवी मिलते हैं आपको। तो इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता थे। इसे पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया। ये युद्ध नेता के रूप में भी चित्रित है। इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इंद्र को वृत्तासुर, हंता, पुरभित, सोमापा, शतकृति, मधवावन आदि नामों से जाना जाता है। उत्तर वैदिक युग में सभा और समिति के अधिकारों में भी पर्याप्त वृद्धि हो गई थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो यज्ञवेदी हमको मिली है कालीबंगा से, यज्ञवेदी मिली कालीबंगा से। बंदरगाह हमको कहाँ से मिलता है? लोथल से मिला है। नृत्यकी की जो मूर्ति मिल रही है वो मोहनजोदड़ो से मिली है और चांदी का मुकुट हमें कुड़ाल से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। ये किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। सैंडो सभ्यता, सैंडो काल के अंतर्गत मुहरों का विशिष्ट स्थान है जिनमें रिलीफ स्थापत्य के दर्शन होते हैं। मोहनजोदड़ो तथा लोथल की एक मुहर पर खुदे हुए चित्र में 2 बाघों से लड़ते हुए एक मनुष्य को दिखाया गया। पशुपति शिव की एक मुहर मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? तो अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता की आर्थिक संरचना में व्यापार और वाणिज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु सभ्यता के बाह्य व्यापार के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक साक्ष्य उपलब्ध है, किंतु सभ्यता के नगरों का मध्य एवं पश्चिमी एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। अफगानिस्तान, सोवियत रूस से दक्षिण तुर्कमेनिस्तान, फारस की खाड़ी में स्थित देशों ईरान और इराक के साथ सैंडो नगरों के व्यापारिक संपर्क के प्रमाण मिले। लाजवर्द और चांदी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। अफगानिस्तान का बशका क्षेत्र लाजवर्द के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान के शोरतुगई नामक पुरास्थल के उत्खनन से सिंधु सभ्यता के पुरावशेष मिले। सिंधु सभ्यता का अफगानिस्तान के इस क्षेत्र में अन्यथा प्रसार नहीं मिलता, इसलिए शोरतुगई को मध्यवर्ती व्यापारिक बस्ती माना जा सकता है। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। सैंडो सभ्यता का पतन और सैंडो सभ्यता के पतन का कारण और विद्वानों का मत। तो सिंधु नदी की बाढ़ को माना है मार्शल और मैके ने। बाह्य आक्रमण माना है गार्डन चाइल्ड ने और मार्टिमर व्हीलर ने, है ना, हीलर ने। जलवायु परिवर्तन माना है आरेल स्टाइन ने और भूतात्विक परिवर्तन माना है राइक्स व डेल्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबद्ध थे, तो इराक से थे। ठीक है, सैंडो निवासियों का भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के कई अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। मध्य एशिया, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, इराक, मिस्र आदि देशों के साथ सैंडो निवासियों का घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क था। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कहता है कि हड़प्पाई धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। ये गलत है। कारण कहता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की स्त्री आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। ये आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन ताम्ररथ प्राप्त हुआ था। तो हड़प्पा कालीन जो ताम्ररथ प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था आपका दायमाबाद से। हड़प्पा कालीन ताम्ररथ दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। ये पुरास्थल महाराष्ट्र प्रांत में गोदावरी नदी के सहायक प्रवरा नदी के तट पर अहमदनगर जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त रथ पर सारथी के साथ कुत्ता प्रदर्शित है। गैंडा, हाथी और बैशा के 3 कांस्य मूर्तियां मिली हैं। टेराकोटा का पैमाना, मालवा संस्कृति के 28 घर मिले हैं। दायमाबाद से 3 प्रकार के कब्रगाह, खड्डे वाले कब्रगाह, कलश शवादान और प्रतीकात्मक कब्रगाह पाए गए हैं। यहाँ से शिशु स्क्रवी रोग का उदाहरण भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मुहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो हड़प्पा संस्कृति में लोकप्रिय मुहरें थी चौकोर। चौकोर प्रकार की मुहरें लोकप्रिय थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैंडो मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपका एक श्रृंगी। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, एक श्रृंगी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? तो दुर्गीकरण का साक्ष्य हमें कोट डीजी से मिलता है। ठीक है, कोट डीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पृथक हड़प्पा पुरातन स्थल है जहां पर प्राक हड़प्पा सभ्यता के रक्षा प्राचीर युक्त दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं जो प्राक सैंडो सभ्यता और
कालीबंगा में अधिक मानकीकृत और सुव्यवस्थित था। ठीक है, कोटडीजी के रक्षा दुर्ग का निर्माण सिंधु सभ्यता के पहले चरण में हो गया था। कोटडीजी के दुर्गीकरण की व्यवस्था के आधार पर कालीबंगा से पहले ही दुर्गीकृत बस्ती मानी जाती है। ठीक है, तो जो रिपीटेड है उनको छोड़ते हुए चलते, ये भी हमने रिपीटेड ही है। रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है, ये भी रिपीटेड है, लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पन नगर में पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। तो हड़प्पन नगर में पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है कालीबंगा से। ठीक है, नेक्स्ट, धर्म और अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों पर सैनिक हमला अथवा सामूहिक विध्वंसक वारदात हुई होगी, इस प्रकार व्हीलर ने डैश में अस्थिपंजर को देखने के बाद कहा। तो ये मोहनजोदड़ो को देखने के बाद कहा था कि यहाँ पर हड़प्पा के लोगों पर सैनिक हमला और सामूहिक विध्वंसक वारदात हुई होगी, ऐसा व्हीलर का मानना है। प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी? तो लंबाई नापने की इकाई कहलाती थी यव। प्राचीन भारत में लंबाई और दूरी नापने की इकाई यव, अंगुल, वितस्तित, हस्त, धनु, क्रोश कहलाती थी। रिक्तिका का काश स्वर्णकार की तौल थी और निमिष समय का माप हुआ करता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात समुद्र तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो रिपीटेड है, मुंद्रा। सिंधुकालीन समाज में गुजरात के तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह लोथल तथा मुंद्रा थे। हड़प्पाकालीन लोगों की निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान था? तो इन्हें खजूर का ज्ञान था। हड़प्पाकालीन लोगों को तरबूज, खजूर, नींबू और अनार आदि फलों का ज्ञान था। किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो स्वास्तिक प्रतीक हमें हड़प्पा काल में मिलता है। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। स्वास्तिक सूर्य पूजा का प्रतीक है। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक और व्यवहारिक अधिक था। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? तो ये था वृषभ। सैंधव सभ्यता में पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित वृषभ था। अनेक सैंधवकालीन स्थलों एवं प्राप्त मूरों, मुद्रांकनों, ताम्रपट्टों आदि पर इस पशु की चित्राकृति प्राप्त होती है। किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है आपकी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में पुरोहित आकृति की मूर्ति, महाविद्यालय और कांसे की नितृत नारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए और कुएं से प्राप्त कंकाल एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित है? तो ये है आपका हाथी, गेंडा, भैंस और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। हड़प्पई स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं आपके धौलावीरा से, केवल और केवल धौलावीरा से। तो हड़प्पई स्थल धौलावीरा से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग और बाहरी भाग प्राप्त हुए। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में कहाँ घरों के अंदर चौकोर या गोल अग्निकुंड पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं लोथल में और कालीबंगा में, इस 2 जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट, और ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है? तो हड़प्पा युगीन जखेड़ा नहीं है। पादरी है, कुंतासी है, भिर्राना है। तो जखेड़ा को छोड़कर पादरी, भिर्राना, कुंतसी आदि हड़प्पा युगीन पुरास्थल है। विदित है कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता जैसे नामों से जाना जाता है, जिसका तिथि निर्धारण 2300 से 1750 में किया गया। एटा जिले में स्थित जखेड़ा उत्तर भारत का लौ युगीन पुरास्थल है। उत्तर भारत के अन्य लौ युगीन स्थलों में अहिच्छत्र, बरेली, अतरंजी खेड़ा, एटा, हस्तिनापुर, मेरठ और कौशाम्बी प्रमुख है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति की करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की उपासना करते थे। सैंधव स्थलों पर खुदाई के परिणाम स्वरूप हमें माता देवी की कई मूर्तियां प्राप्त हुई। इससे स्पष्ट होता है कि माता देवी की उपासना भी उस काल में प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन की स्थिति में विराजमान एक योगी का चित्र प्राप्त होता है। सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है, इसके 3 मुख है। महर्षि ने इस देवता को रुद्र शिव के नाम से संबोधित किया, जिसे त्रिमुख, माहेश्वर और पशुपति नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो ये है कुल्ली संस्कृति। दक्षिण बलूचिस्तान पाकिस्तान स्थित कुल्ली संस्कृति प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आती है और इस संस्कृति के मृदभांड पांडु गुलाबी वर्ण के हैं तथा इन पर लाल और काले रंगों से चित्रण हुआ है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। और कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो कौन सा टॉपिक करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा। ठीक है, तो हमने 14 जो है अपने
टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपका 14वां टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता। अब कल हम करेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। तो 15वां टॉपिक हम करेंगे कल, और इसमें भी आपके 200 प्लस क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपके 100 प्लस क्वेश्चन है। तो अब हम 200 छोड़ के पहुंच गए हैं 100 पे। तो कल हम 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे, तो लगभग 200 के आसपास ही हैं। इसमें मैं बता देती हूँ, इसमें क्वेश्चन है आपके 186, ठीक है, जो कल टॉपिक आपका शुरू होगा। तो ये भी 2 क्लासेस में जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।